हेलो दोस्त, मैं हूं संजीव गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। दोस्त, आपको बताना चाहूँगा, अभी हम रिसेंटली कुछ दिन पहले एक क्लास ले रहे थे जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स था हमारे यहाँ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं बता रहा था कि अपनी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है, आपने कहीं से किसी से ले रखे हैं, दे रखे हैं, उन सब को आपको क्लियर करना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए। जिनसे भी लेना देना उसको क्लियर आप करते रहिए। हमारे एक स्टूडेंट बीच में से आए और पूछने लगे कि सर, यदि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें कर्ज कहाँ से आ जाता है और पैसा कहाँ से आ जाता है, ये तो फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाता है, तो फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये कैसे। तो उसमें बताना चाहूँगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है, मनी मैनेजमेंट है, आपका जो भी आपका क्रेडिट है, डेबिट है, ये भी आपके पर्सनैलिटी पर बहुत प्रभाव देता है, बहुत बड़ा आपको रिस्पॉन्स देता है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है एक स्टोरी मेरे एक दोस्त का, कि उनकी यदि पर्सनैलिटी की बात की जाए तो गजब का। कहीं भी आप देखेंगे उनके शू हमेशा एकदम पॉलिश किए हुए मिलेंगे, उनका शर्ट पे हमेशा ही प्रेस किया हुआ मिलेगा, उनका यदि हेयर कटिंग की बात किया जाए तो हमेशा ही हेयर कट अच्छा रहेगा, शेविंग करके रहेंगे, मतलब बहुत अच्छा। यदि कहा जाए कि यदि वो किसी से बात भी करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर कह के बुलाएंगे, यदि किसी लेडी से बात करें तो मैडम कह के बुलाएगी, बहुत ही अच्छा, पूछिए मत। फर्स्ट टाइम यदि आप उनसे मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे कि ओहो, क्या पर्सनैलिटी से मैं मिला, गजब का पर्सनैलिटी है सर। लेकिन बात आती है, आप कहेंगे कि फिर पर्सनैलिटी है सर, तो फिर इसमें फाइनेंशियल का क्या और ये स्टोरी का क्या। मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि वो दोस्त जो हमारे हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा सार्वजनिक रूप से, हो सकता है इस वीडियो को बहुत सारे हमारे दोस्त देखें, वो भी देखें, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए खैर, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे दोस्तों से उधार ले रखा है दोस्त, बहुत सारे जगह से लोन ले रखा है, बहुत सारे चीज़ों का परचेजिंग कर रखा है जहाँ का पेमेंट उन्होंने नहीं किया है। लगभग मैं अक्सर उनसे जब भी मिलता हूँ तो 2-3 लोग का कॉल आता रहता है, भैया मेरा पैसा कहाँ से कब देगा, मेरा पैसा कहाँ से देगा, मेरा पैसा कब देगा, इस तरीके की बातें होती है। यहाँ तक कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं तो कई लोगों का वो पैसा ले रखे हैं। कभी कभार गलती से कहीं मिल भी गए तो हमारी भी चर्चा जो होती है वो भी वही बात होती है, भैया मेरा पैसा कब दोगे, तो मेरा पैसा कब दोगे। और जितना देर में बातचीत होती है उतना देर में कई कॉल भी आते हैं कि भाई साहब मेरा पैसा तो दे दो, मेरा पैसा तो दे दो। मुझे लगता है दोस्त कि उनका कंडीशन बहुत ख़राब है। चाहे उनकी पर्सनैलिटी, मैं अपना राय विचार अलग दे रहा हूँ, आपका अलग राय विचार हो सकता है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उस पर बहुत बड़ा आपको समझने की बात है कि आपका पर्सनैलिटी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन सोच के देखिए, जैसे हम लोग 2-3 लोगों से उनके पास गए और कुछ बातें हमने उनको, मतलब मैंने नहीं बोला, मेरे दोस्तों ने कुछ बोला कि भैया तुमको लेने का ये नहीं है तो क्यों वो करते हो, कहीं ने गालियाँ भी बकी। दोस्त, अब सोच के देखो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई मिल गया जिसके आप पैसे ले रखे हो 2, 4, 10 लोगों का, और बार बार उनका कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो, बार बार आप उनको जहाँ से, मतलब वो क्या कहते हैं, गलत तरीके से वो करना, वो सब चीज़ें। दोस्त, आपको बताना चाहूँगा, उस समय में यदि 4 लोगों के बीच में वो कुछ बातें आपको कह देता है, गालियां दे देता है, और 4 लोग का हमेशा आपको कॉल आ रहा है कि इसके पैसे, इसके पैसे, आप अलग अलग जगहों से कर्ज में फंसे हुए हो, तो दोस्त उस समय में आपको कैसा फील होगा। क्या आपको, जो मैं पर्सनैलिटी की बातें कर रहा हूँ, आपको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, अलग अलग जगहों पे जाए तो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, आप का ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, आपका बात करने का स्टाइल ये होना चाहिए, सारी चीज़ आपको जानते हैं। लेकिन यदि आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को और उस समय यदि किसी का कॉल आ जाता है ऐसे इंसान का जिसका आपने कैश ले रखा है, कुछ भी, एनीबॉडी जिसे आपने ले रखा है, या कोई लोन वाले का आ जाता है जिसका कॉल बार बार आ रहा है, और उस प्रेजेंट करने के टाइम में यदि आ जाता है, तो दोस्त मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ कि आप जो प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर जा रहे हैं, सबको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप सही तरीके से वहाँ बोल नहीं पाएंगे, वहाँ सही तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, आपकी जो पर्सनैलिटी थी कहाँ गई, सब का सब धारा का धारा रह जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा दोस्त। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पर्सनैलिटी में ये भी बात आता है कि आपका बाहरी वातावरण आपने कैसा बना रखा है। आपके पर्सनैलिटी में
ये भी बात आता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपके पर्सनैलिटी में ये भी बात आता है कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी आपको सीखना होगा दोस्त। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें आपको स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन, मनी मैनेजमेंट, अपने आप को कहीं पर आप जब प्रेजेंट करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन, सब का सब आपको स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है दोस्त। तो मैं नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा जिसमें सब का सब इंक्लूड होगा दोस्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।